जो इरादे का पक्का हो और दिल का सच्चा हो, जो सूरत से नहीं बल्कि दिल से अच्छा हो, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, और अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मदिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही उत्तम बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक इसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्मा इंस्पायर्ड में। दोस्तों, एक संत की संगत के कारण कैसे एक चोर का जीवन बदल गया। जो चोर दिन रात चोरी करता था, उस संत को दिए हुए एक वचन के कारण उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। उसकी ये बुरी आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। वो कौन सा वचन था जो संत ने उस चोर से लिया था? तो दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी गांव में एक संत रहा करते थे। वो संत जी हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। एक बार की बात है कि रात के समय जंगल के उस रास्ते से वो संत कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति चोर था और चोरी करने की नीयत से वो निकला था। उस संत ने देखा कि जब चोर की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो चोर ने छिपने की कोशिश की। वो संत कहने लगे कि भाई, तुम कौन हो और मुझे देख करके छुप क्यों रहे हो? उस चोर ने संत से कहा कि मैं आपको जानता हूँ, प्रणाम मुनिवर, और कहने लगा कि महाराज, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आप इतने महान संत हैं कि मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता। संत ने कहा कि भाई, ये धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देख करके किसी प्रकार का डर ना लगे। और यदि ऐसा काम करते हो कि किसी को देखकर तुम्हें डरना पड़ता है और छिपना पड़ता है, तो ये काम क्यों ही करते हो? इसे छोड़ दो। उस चोर ने कहा कि महाराज, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ, और इसके सिवा दूसरा कोई काम मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं और उसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं। फिर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार कर सकूँ। यदि मैं ये काम छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? उनका लालन पालन कौन करेगा? उसका उत्तर सुनने के बाद संत कुछ कहने लगे, लेकिन कुछ देर के लिए वो शांत खड़े रहे। फिर बोले, भाई अच्छा ठीक है, तुम ये धंधा करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। उस चोर ने कहा कि आज्ञा कीजिए महाराज, आपका आदेश जो है वो मेरे लिए अमूल्य है। संत ने कहा कि पहले वादा करो कि तुम मेरी बात को जरूर मानोगे। चोर ने वादा किया और कहा कि आप जो भी कहोगे ना, मैं उसे अच्छे से मानूंगा और वही करूंगा। उस संत ने कहा कि आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर के संत अपने रास्ते पर चल दिए। इधर वो चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत को मैंने वादा कर दिया है, कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यही सोच करके वो चोर चोरी के इरादे से एक दिशा की तरफ निकल पड़ता है। जब वो कुछ दूर पहुंचता है तो उसे एक और व्यक्ति मिल जाता है। वो वास्तव में वहां का राजा था, जो भेष बदल करके अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकला था। उसने भी चोर को देख लिया और राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने झूठ बोलना तो छोड़ दिया है, अब तो मुझे झूठ बोलना ही नहीं है, इसलिए सच सच बता ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही मन में सोच करके उसने राजा से कहा कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं घर से निकला हूँ। इस तरह की बात सुनकर के राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अरे यार, ये कैसा चोर है जो स्वयं ये बता रहा है कि मैं चोर हूँ। आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने कहा कि भाई, क्यों हंसी मजाक करते हो? तुम अवश्य ही कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। उस चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो
बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं चोर ही हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही इस धंधे में जुड़ा हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर के चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल के कैसे अंदर जाओगे? उस राजा ने कहा कि घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर नाराज होकर के मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि राजा ने मुझे निकाला था, इसलिए दूसरा कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल में एक एक गुप्त द्वार के बारे में पूरी तरह से पता है, किधर से जाना है, किधर से आना है, ये सभी भली बात पता है। चलो आज राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। इतना कह करके राजा उस चोर के साथ लेकर के राजमहल की तरफ चल देते हैं। तब उस चोर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ जो व्यक्ति है वो खुद एक राजा है। कुछ समय बाद वो दोनों महल के पिछले द्वार पर जा पहुंचे और जो गुप्त मार्ग था उसका दरवाजा खोल करके कहने लगा कि तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हारा अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जा करके सारा धन बटोर कर लाओ, मैं यहीं पर तब तक पहरा दे रहा हूँ। चोर ने कहा कि इतने बड़े महल में मुझे कैसे ही मालूम होगा कि धन कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का पूरा पता बता दिया और वहां तक किस तरह से पहुंचा जाना है वो सारी युक्ति भी उस चोर को समझा दी। जब चोर अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर पहुंचा, वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उस चरखी को घुमाते ही वो द्वार खुल गया। चोर ने देखा कि वहां तो अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हुए हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का गुच्छा और कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी जो सारी कोशिश है वो बेकार हो गई। उसने ये सोच करके कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह उस बक्से पर पड़ जाती है जो कुछ छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। उस चोर ने देखा, उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की, थोड़ा सा ही प्रयास किया और उस बक्से का ताला खुल गया। उसने ढक्कन हटा करके देखा तो उसमें एक छोटा सा और बक्सा था और उस बक्से के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उसने जो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा था उसको बाहर निकाला और जैसे ही उसका ढक्कन खोला, आंखें चमक गईं। उसके अंदर 3 बहुमूल्य हीरे थे। उसने वो तीनों हीरे उठा लिए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम दोनों इसका आधा आधा भाग करेंगे। मैं झूठ बोल करके एक हीरा जो है अधिक अपने पास रख लूँ। ये मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। मैंने वादा किया है और इतने बड़े संत से किया है, जो संत हमेशा दूसरों का भला करते हैं और सदैव सत्य बात करते हैं। मैंने ऐसे संत से ये वादा किया है। यही सोच करके उस चोर ने एक हीरा उस बक्से में वापस रख दिया और वो महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर के उसने राजा से कहा, ये 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा और एक मेरा। यह कह करके उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रख करके चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो संदूक में 3 थे। फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं 2 ही हीरे लाया हूँ, चल करके देखना चाहिए। यही विचार करके राजा जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि एक हीरा उसी छोटे से बक्से के अंदर रखा हुआ है। ये सोच करके वो राजा बड़ा ही हैरान था कि ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने उस खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जा करके वो राजा सो गया। जब सुबह हुई और थोड़ी देर हुई तो हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी। राजा के अपने मंत्री को बुलाया और चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा। राजा ने कहा कि खजाने का द्वार खुला हुआ मिला है, अवश्य ही ये किसी चोर का काम है और अतिशीघ्र इसकी जांच करी जाए और उस चोर का पता लगाया जाए कि वो कहाँ रहता है और उसने चोरी क्यों की। मंत्री ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। ये कहकर के मंत्री खजाने वाले कमरे में पहुंचा। सब बक्से जैसे के तैसे रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का एक ढक्कन खुला हुआ था। उसमें से एक छोटा सा जो बक्सा रखा हुआ था उसको निकाल करके देखा तो उसमें एक हीरा अभी भी रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि ये जो बक्सा है इसमें 3 बहुमूल्य हीरे हैं। वो सोचने लगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि जो चोर है जल्दबाजी में एक हीरा यहीं छोड़ गया। अब क्यों ना ये जो हीरा है उसे मैं रख लूं, चोरी तो हुई ही है।
चोर जब पकड़ा जाएगा तो वो लाख कहता रहे कि मैंने हीरे नहीं चुराए, उसकी कौन ही मानेगा। यही सोच करके उस मंत्री ने वो जो हीरा है अपने पास रख लिया और फिर राजा को आकर के सूचना दी कि सारे बक्से ठीक ठाक हैं, केवल एक जो छोटा बक्सा था वही खोला गया है और उसके अंदर 3 हीरे रखे हुए थे। वो तीनों हीरे चोर लेकर के चला गया। मंत्री की बात को सुनकर के राजा मनी मन मुस्कुराने लगे। उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ उस चोर की तलाश शुरू हो गई और सिपाहियों ने जल्द ही चोर को पकड़ लिया और उस चोर को राजमहल के अंदर ले आए। राजा के दरबार में जब उस चोर को पेश किया गया तो राजा ने चोर से कहा कि क्या तुमने रात में राजमहल में घुस करके हीरे की चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़ करके कहा कि हाँ महाराज, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने के लिए तैयार भी हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा वो कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही ये जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है। मैंने रात में पहली बार उसको देखा था और उसी समय पहली बार उसने मेरी मुलाकात हुई थी और उसी ने मुझे उस गुप्त द्वार के बारे में भी बताया था और खजाने तक जो पहुँचने का रास्ता है वहाँ तक सारा रास्ता उसने ही बताया था। चोर की बात को सुनकर के मंत्री कहने लगा कि वाह, कैसी कहानी बनाई, तुम्हें उसका नाम पता कुछ भी नहीं पता। तुम जल्दी से वो बता दो वरना तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी और तुम्हें सूली पे लटका दिया जाएगा। चोर कहने लगा कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, परंतु मैं जो भी कहता हूँ वो सच कहता हूँ। मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता, मैं रात की सारी घटना आप लोगों को कहता हूँ। ये कह करके उसने रात को जो भी घटना घटी थी, जैसी भी घटी थी, वो सारी घटना राजा को बता दी और वो हीरा जो उसके पास था निकाल करके राजा के सामने रख दिया। ये देख करके मंत्री क्रोध से भड़क उठा। मंत्री ने कहा तुम चोर हो, तुम्हारी सारी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तुम कहते हो कि तुमने केवल 2 हीरे चुराए हैं और उसमें से एक हीरा तुमने अपने एक साथी को दे दिया, परंतु चोरी तो 3 हीरों की हुई है। फिर तीसरा हीरा कहाँ चला गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा कहने लगा कि मंत्री जी, ये चोर बिल्कुल सही कह रहा है। वहां से 2 हीरे ही चोरी हुए थे और उसमें से एक हीरा इसने अपने साथी को दे दिया और एक स्वयं अपने पास रख लिया। इसका ये सबूत है कि रात को इसका जो साथी था वो मैं ही था। मैं रात में जब भेष बदल करके अपने नगर भ्रमण पर निकला हुआ था तभी मेरी इस चोर से मुलाकात हुई और जो हीरा इसने मुझे दिया था वो ये रहा। इतना कहते ही राजा ने अपने हाथ में वो हीरा दिखाते हुए सबके सामने रख दिया। क्यों ना मैं उनकी संगति करूं और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलूं, जिससे कि मेरे जीवन का सुधार हो जाए। उस चोर की बात सुन करके राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और राजा ने उस चोर से कहा कि जाइए आप उस संत जी की सेवा करिए, क्योंकि संत ने आपका जीवन सुधार दिया। दोस्तों, एक संत की संगति के कारण चोर का पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, इस कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।